देखिए आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका एमसीक्यू बेस्ड चैप्टर जो पेपर आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की रखी जाएगी, स्ट्रेट लाइन की। देखिए स्ट्रेट लाइन चैप्टर फील करते हैं, चैप्टर को समझते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक चैप्टर था 9 से आप पढ़ते आ रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है, चैप्टर नंबर 3। फिर थोड़ा बहुत 10th में भी जाना, क्या जाना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़ा आपने, ग्राफ वगैरह जाना, तो वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या पढ़ा था हमने क्लास 9th में कि भैया एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई होता है, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और यहाँ पर एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। और आप इसमें प्लॉटिंग करना करते थे। सपोज एक पॉइंट आपने यहां ड्रॉ किया और एक पॉइंट यहां, तो ये सब टॉपिक आप डिस्कस कर चुके हो। और फिर आपने 10th में इसके बारे में क्या सीखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, कि दो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, बीच की दूरी कितनी होगी, सेक्शन फॉर्मूला, डिवाइड कैसे करेगा, मिड पॉइंट हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, कई सारी चीजें डिस्कस कर चुके हो, वो बेसिक। अब हमें स्ट्रेट लाइन क्या पढ़ना है। एक स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे इनफाइनाइट क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ एक्सिस और नंबर ऑफ वाई, डिफरेंट पॉइंट्स है। तो यहां तो मुझे दिख रहा है 1 1 और सपोज यहां मुझे दिख रहा है 4 4, तो क्या केवल दो ही पॉइंट होंगे क्या बीच में? नहीं, इनके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे जो इक्वेशन दिखाई दे रही है, क्या बोलेंगे उसे हम, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना भी यही है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन इतना कुछ पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्लास 10th के बारे में। जैसे आपने 10th में सबसे पहले क्या पढ़ना था, डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट है, कोई पॉइंट यहां से यहां हो सकता है, पॉइंट कुछ भी हो सकता है बेटा, एक ये पोजीशन तो कुछ भी हो सकती है, एक ये हो सकती है, ऐसे जा सकते हो आप, ए बी। तो आपका दो पॉइंट कहीं से भी कहीं मिल सकता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो आपके दो क्या निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लगाना है। सपोज दो पॉइंट है, एक ए और एक बी कोऑर्डिनेट। यहां पे मैंने क्या लिखा, x1 और यहां लिखा y1, x2 y2। ए बी इज इक्वल टू क्या सीखा था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या तो आप ऐसे लिख लो या इस तरह से लिख लो, क्या, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। तो कोई डाउट किसी के मन में? और इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिक था क्लास 10th का, जो अपने डिस्टेंस हो गया, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन। और पढ़ना क्या मुझे, इक्वेशन ऑफ लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होगी वो चैप्टर में फील करना है। तो थोड़ा उससे पहले मैं 10th का रिकॉल करने के लिए नहीं पढ़ा है, इसे कॉपी करो। देखिए सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो यहां पर हम दो तरह की बात करेंगे, एक बात करेंगे इंटरनली और एक बात करेंगे एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली का मतलब क्या है समझते हैं। देखिए लिखने के लिए तो मैं छोटा सा फॉर्मूला लिख दूं और आप काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, उसे समझना है कि इंटरनली का मतलब क्या, रीजनेबल, हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं इसे। हम इंटरनल एक्सटर्नल को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, समझते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर ए और एक लाइन लिख देता हूं। एक लाइन ड्रॉ करिए, एक कोऑर्डिनेट ए और एक कोऑर्डिनेट बी। इंटरनली सपोज मैंने यहां लिख दिया सी। सी जो पॉइंट है वो ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है, और किस रेशो में डिवाइड करता है, m/n। यही लेट किया था क्लास 10 में भी। और यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे कुछ ना कुछ, एक x की वैल्यू होगी और एक y होगी। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है,
ए सी और बी सी, ए सी अपॉन में बी सी अगर मैं करूं तो क्या आएगा एम अपॉन में एन। क्यों, यहां से यहां तक का रेशियो और यहां से यहां तक का रेशियो क्या है एम अपॉन में एन, इंटरनली बात हो रही है। और यहां से अगर मैं एक्स की बात करूं, एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्या करोगे एम मल्टीप्लाई x1 y1 x2 y2, तो m को करेंगे किससे x2 से, m मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई और n को करेंगे x1 से मल्टीप्लाई n x1। और अगर मैं y की बात कर दूं यहां पर तो क्या बन जाएगा m y2 n y1 अपॉन में m प्लस n। क्लास 10th याद आ गई होगी आपको, और बिल्कुल सेम फॉर्मूला मैंने लिख दिया। एक्सटर्नल वाला क्या कहता है उसे समझना। लाइन तो ए बी है, ए बी, देखिए यहां तो जो पॉइंट कट करता था सी वो इंटरनली था, बीच में था कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल मतलब क्या है, जो एक पॉइंट बाहर से डिवाइड करता है इस लाइन को उसे क्या बोलेंगे एक्सटर्नली। लेकिन सपोज कभी हो सकता है, पॉसिबल लग रहा है आपको कि कोई पॉइंट बाहर से कैसे डिवाइड करेगा, नहीं लग रहा, समझना। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और क्या लिख दिया जगह सी, मतलब अब क्या है कि जो सी पॉइंट है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए बी को, यहां से लेके पूरा का पूरा यहां तक क्या है एम, और यहां से लेके यहां तक का पूरा पूरा क्या है एन। अब भी देखो हमने लिखा क्या था ए सी अपॉन में बी सी, हाँ वो चीज हाँ नोटिस करो, ए सी अपॉन में बी सी, क्या एम और एन का रेशियो नहीं है, तो क्या मैं बोल नहीं सकता कि जो सी है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसे ए बी को। अब कोई बच्चा कहता है कि सर इसको ऐसा लिख दो ए बी और ये मैंने सी लिख दिया सपोज, और मैं आपसे बोलूं कि भैया ये वाला यहां से यहां तक पूरा एम है और ये वाला एन है, क्या ठीक होगा? क्यों ठीक नहीं होगा? रेशो देखो ना, ए सी अपॉन में बी सी होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ए बी अपॉन में बी सी हो रहा है। ये तो फिर बात यही हो जाएगी इंटरनली कि भैया ए सी एक लाइन है और बी उसे डिवाइड करता है, लेकिन मैंने क्या बोला है कि ए बी एक लाइन है और सी डिवाइड करता है, तो ये कंडीशन फेल हो जाती है। तो आपको पहले फील करना क्या है। अब आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशो कितना है एम और यहाँ कितना है एन। अब मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं सी के, x1 y1 x2 y2। सी की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा m मल्टीप्लाई x2 माइनस n मल्टीप्लाई x1, इसमें माइनस हो जाएगा। ये माइनस क्यों करना पड़ा मुझे? क्योंकि देखो यहां से पूरा यहां तक क्या m, और अगर n माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा a भी नहीं आ जाएगा, तो m माइनस n। यहां क्या था कि अगर मैं m में n जोड़ दूं तो मेरा a भी आता था, और यहां मुझे a भी निकालने के लिए m माइनस n करना पड़ेगा। अगर इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तभी तो यहां की वैल्यू m माइनस n आ जाएगी। y की बात भी ऐसे ही करेंगे, my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n। तो अभी इसके मैं क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज में होंगे। तो पहले समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या था। तो कोई डाउट किसी को यहाँ तक? इसे कॉपी करो। देखिए पढ़ना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट मतलब क्या है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी दो कोऑर्डिनेट है और बिल्कुल उसके मिड पॉइंट पे कोई पॉइंट है वो सी। सपोज जितना रेशो इधर होगा 1:1 का रेशो हो गया, तो पूरा जितनी बातचीत इधर है उतनी इधर है, 1:1 सेम रहेगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ भी सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो आप। यहाँ x और y, 1 को करेंगे किससे मल्टीप्लाई x2 से, 1 को करेंगे कितने से x1 से, 1 + 1 2। तो सेक्शन फॉर्मूले से ही बना कौन सा फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला। और क्या होता है x1 + x2 अपॉन में 2। और y की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा y1 + y2 अपॉन में 2। एक फॉर्मूला और क्लास 10th का डिस्कस करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल, शायद अभी आपके चैप्टर में कट गया था क्लास 10th में, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। 7.3 ये टॉपिक कटा हुआ था 7.3 वाला, लेकिन समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पास सपोज मैं एक लाइन ट्रायंगल बनाता हूँ, ये है ए, ये बी और ये हो गया सी, 3 कोऑर्डिनेट हैं। एक ए के पास कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3। मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ मॉडुलस। मॉडुलस क्यों, क्योंकि क्या कभी किसी ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, पॉजिटिव रहेगा मॉडुलस। पहले हम बात करेंगे x1 की, लिख दिया x1। देखो ये साइकिल घूमती किस तरीके से, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो x1 लिख दिया। x1 का क्या आता है, y2 माइनस y3। साइकिल फिर घूमेगी, x1 तो लिख चुके हैं बेटा, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, x2 2 लिख चुके हैं, तो क्या आएगा 2 के बाद, 2 के क्या आता है 3, y3 माइनस y1 और x3 लिखेंगे तो क्या आएगा y1 माइनस y2। कौन सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो क्लास 10 में नहीं पढ़ा आपने कोरोना की वजह से, लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी बच्चे को 2 फॉर्मूले में डाउट, इसे कॉपी करो।